हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल डिवीजन को। लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देख रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम अभी पॉलिनोमियल पे कंप्लीट हुआ नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम का जो इंपॉर्टेंस है वो अभी कुछ देर बाद समझ में आएगा। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चंस को कितना इजीली सॉल्व करा जा सकता है वो सीखेंगे। बट उससे पहले पॉलिनोमियल का जो कन्वेंशनल डिवीजन है, कन्वेंशनल मतलब जो लंबा तरीका है, लंबा तरीका इन द सेंस जो एकदम बेसिक होता है ना, वो सीखेंगे पहले कि डिवीजन पॉलिनोमियल में करते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करके उस क्वेश्चन को और इजीली कैसे सॉल्व करा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लिए थे कि 13 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है। तो ये हम लोग इसको ऐसे लिखे थे कि 2 इंटू सिक्स प्लस वन। इसी तरह ना, 13 को 2 से डिवाइड करते थे तो 2 सिक्स 12, रिमाइंडर 1, तो 2 इंटू सिक्स प्लस वन लिखते थे, जिसमें ये डिविजर, कोशेंट और ये रिमाइंडर होता था। डिविडेंट इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये सबको पता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आता है, एक और टर्म है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जैसे अगर 12 को 2 से डिवाइड करा जाए तो 12 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है कि नहीं। रिमाइंडर क्या आया? जीरो। तो एक ऐसा नंबर जो एक नंबर को ऐसे डिवाइड करे कि रिमाइंडर में कुछ ना बचे, रिमाइंडर कुछ ना बचे, वो होता है इसका फैक्टर। जैसे 14 किसके टेबल पे आता है? 2 के टेबल पे आता है और 7 के टेबल पे आता है। तो 2 और 7 क्या हुआ इसका? इसका हो गया फैक्टर। आई बिलीव कि क्लास 6 और 7 में तुम लोग फैक्टर के बारे में पढ़े होगे। तो देखो पॉलिनोमियल्स में फैक्टर काम कैसे करेगा वो देखना है। ठीक है। एक डिवीजन लेते हैं। कल एक डिवीजन करा था, आज भी एक डिवीजन करते हैं और उसको समझते हैं। डिवीजन में किसको अगर दिक्कत हो तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से देखना है, समझ में आएगा। क्वेश्चन है 3x² प्लस एक्स प्लस वन। 3x² प्लस एक्स प्लस वन, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग x से। ठीक है। तो क्या देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? 3x²। यहाँ पे 3 भी है और x दो ठो है। तो इसको क्या कम हो रहा है? इस पे एक x कम हो रहा है। एक यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे x है तो एक x कम हो रहा है, तो एक x दे दिए। और क्या घट रहा है? 3। 3x और इंटू एक्स हो, ये तुम्हारा हो गया 3x²। साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था, कुछ नहीं था तो प्लस था, तो ये हो जाएगा माइनस। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, बचा x प्लस वन। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो इसको क्या देना पड़ेगा? कुछ नहीं। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। अब 2 के टेबल में 2 लाने के लिए क्या करते हैं? 1 से डिवाइड करते हैं ना। उसी तरह x को x से डिवीजन करने के लिए क्या देना पड़ेगा? 1। x को 1 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x, ये हो गया माइनस चेंज, ये बचा 1। अब देखो ये है वेरिएबल, ठीक है, ये अल्फाबेट है या फिर वेरिएबल कह लो, और ये तुम्हारा नंबर। क्या x 1 को डिवाइड कर पाएगा? कभी नहीं। x 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसमें रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो गया 1। और इस पे अगर कोशेंट अगर हो तो कोशेंट क्या हो जाएगा? कोशेंट हो जाएगा 3x प्लस वन। ठीक है। तो पॉलिनोमियल डिवीजन से हम लोग रिमाइंडर कैसे लिख रहे हैं देखो। क्वेश्चंस भी इसी तरह के आते हैं कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ सीखना है, वो एक इंपॉर्टेंट नोट होगा, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट होगा। अगर नहीं सुनोगे तो डिवीजन में दिक्कत आएगा। मान लो दो पॉलिनोमियल है, डिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं किसी दो पॉलिनोमियल के बीच में ही कर रहे हैं। चलो एक पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट सबको करने आता है। पी पी फॉर पॉलिनोमियल, एक्स मतलब इस पे जो इक्वेशन अभी लिखेंगे उस पे सारा वेरिएबल एक्स वाला होगा। 3x पे पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस वन। ठीक है। चलो इसे इजी वाला ही लेते हैं, x प्लस 3x² माइनस वन। और एक और पॉलिनोमियल है, उसका नाम चलो जी एक्स दे देते हैं। p हो गया है तो g दे देते हैं, जी एक्स। ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स को डिवाइड करना है x प्लस 3x² माइनस वन से। अब देखो जो लोग डिवीजन सीख गए हैं, तो डिवीजन देखते ही ऐसे कूद नहीं पड़ना है कि हाँ ऐसे लिखे डिवीजन स्टार्ट। नहीं, नहीं कर पाओगे, फंसोगे। क्यों? क्योंकि इसका एक तरीका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले चेक करो कि जो दोनों पॉलिनोमियल हैं वो उनका डिग्री जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिग्री क्या होता है सबको पता है, एक्स पे हाईएस्ट पावर, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। देखो
यहाँ पे पावर 1 वाला पहले है और पावर 2 वाला बाद में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को चेंज करो उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बड़ा कौन है, 3x², प्लस के साथ तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद आएगा x और उसके बाद बचेगा -1। ये हुआ सही तरीका डिवीजन से पहले का। उसी तरह ये 1 + x है, ये हो जाएगा x+1, ठीक है। x पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। तो इसको डिवीजन ना करके ये जो है ये डिवीजन नहीं होगा, ये डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन होगा ये वाला, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देने वाला बात है कि ये डिवीजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्राई करना है कर सकते हो, ट्राई खुद से करो और देखो क्या दिक्कत आ रहा है, और हम लोग डिवीजन करेंगे इसको, ठीक है। चलो करते हैं डिवीजन। क्या क्वेश्चन है, x+1 है बाहर, अंदर है 3x² + x-1। अब देखो इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाला बात यह है कि इससे पहले जो डिवीजन किए थे उसमें सिर्फ x था, इस पे एक सिर्फ x नहीं है, इस पे दो टर्म है। तो दो टर्म में डिवीजर में दो टर्म के आ जाने से फर्क क्या पड़ेगा वो सीखो। हम लोग पहले इसी को देखेंगे, जो सीखे वही करेंगे। यहाँ x है, यहाँ पे 3x² है, तो इसको एक x देना होगा और एक 3 देना होगा, है ना। तो ये बन जाएगा 3x²। लेकिन अब ये 3x² जो है ये तो बन गया, अब ये 3x जो है x से मल्टीप्लाई हुआ 3x² बना, ये 3x अब 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दो एक साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो जो क्वोशिएंट में आ रहा है नंबर वो एक से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे 3x x से मल्टीप्लाई होकर 3x² तो बन गया, बट 3x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये 3x², ये 3x², ये प्लस में ये माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया। बट इसका क्या, ये हो गया -3x + x। तो 3x में एक x घटेगा, माइनस प्लस माइनस, तो बचेगा 2x, लेकिन साइन माइनस का बड़ा है तो ये हो जाएगा -2x -1। समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करो 10 सेकंड 15 सेकंड और वापस से देखो। चलो, अब ये x है और यहाँ पे क्या है 2x, तो x को क्या देना पड़ेगा 2x बनाने के लिए, x ऑलरेडी है, बचा क्या 2, तो सिर्फ 2 दे देते हैं। लेकिन यहाँ माइनस है तो -2 देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2x। अब ये -2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो -2 1 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -2। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2 -1, 2 में एक गया तो एक, ये आया रिमाइंडर, ठीक है। अगर दिक्कत हुआ इस वीडियो को 15-20 सेकंड पीछे करो और वापस से देखो। ध्यान देने वाला बात यह है कि इस पे ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, और हम लोगों को इसको क्या दे कि ये बन जाए। जैसे यहाँ पे 2x देखो और यहाँ पे x है, x है यहाँ पे 2x है, तो इस पे तो x ऑलरेडी अवेलेबल है, तो x नहीं देना पड़ेगा। इस पे जो अवेलेबल नहीं है वो 2 है, तो इसको हम 2 दे दिए एक, तो 2x आया और उसके बाद इसको करके आगे बढ़ गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, समझना, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम बताते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम यूज कैसे करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, x-1 इसको डिवाइड करो 3x⁴ -4x³ -3x-1। तुम लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, करना है, ठीक है। आई होप कि सब किया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल में यूज करना है कैसे, देखो ये क्या है x-1, इसको बोलते क्या है डिविजर, ठीक है। तो ये पढ़ा था, डिविडेंड जो होता है वो डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ नहीं करेंगे, बट सीखो कैसे करेंगे। x-1 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो x-1 इसको बना देगा 0, x-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 को इस पे रखो, इस वाले इक्वेशन पे सॉल्व करने आता है ना, x की जगह 1 रख के करो। 3 x की जगह पे 1 पे पावर 4 -4 1 पे पावर 3 -3 इंटू 1 -1, ये हो गया 3 -4 -3 -1, 3 में 4 गया -1 -3 -1, -1 -3 हो जाएगा -4 -1, -4 ये -1, ये बचेगा क्या -5। तो इसका जो रिमाइंडर होगा ये होगा -5, ठीक है। चेक करना है कर सकते हो।
तुम लोग इसको डिवाइड करो, हम चाह रहे डिवाइड करो और चेक करो, देखो रिमाइंडर 5 आ रहा है, -5 आ रहा है या नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसमें भी ये रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर अगर इसको इससे डिवाइड करा जाए, अगर डिवीजन मेथड नहीं बोला है तो ये किया जा सकता है, बट डिवीजन करो और क्रॉस चेक करने के लिए, अपना वेरिफिकेशन के लिए तुम रिमाइंडर थ्योरम यूज करके देख सकता है कि जो तुम्हारा रिमाइंडर आ रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करना आसान है। जो भी डिविजन है, जैसे x-2 बोला, इसको डिवाइड करना है, तो x की जगह पे क्या करो, 2 रखो और डिवीजन शुरू कर दो। ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो क्या होने वाला है। तो x इक्वल टू 2 जो आया, उसको जो पॉलिनोमियल डिवाइड करने के लिए बोला गया है उस पे पुट करो और देखो क्या वैल्यू आ रहा है। वही वैल्यू जो बचेगा वही तुम्हारा रिमाइंडर होगा। और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक लॉन्ग डिवीजन जरूर करो। लॉन्ग डिवीजन का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे भी आने वाला है, नेक्स्ट ईयर भी आएगा और आते ही रहेगा। तो मेक श्योर कि लॉन्ग डिवीजन करते रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि x+1 x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, देखो ध्यान से, ये px होता है ना, और ये होता है gx मान लो। एक चीज याद रखना, हमेशा जो डिवाइड हो रहा है px, ये हमेशा gx के gx से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ग्रेटर देन और इक्वल टू एक साथ ऐसे लिखते हैं। या फिर देखो, जैसे 12 को तुम डिवाइड कैसे करोगे, 13 से, मतलब 13 12 से बड़ा होना चाहिए। या 12 को डिवाइड करोगे 12 से ही, 12 12 के बराबर होना चाहिए। क्या 12 को 5 से डिवाइड करोगे? नहीं, वो डेसिमल में चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन हमेशा होता तो ऐसा ही है ना। इसीलिए अंदर वाला जो है जिसको px बोल रहे हैं वो हमेशा gx से बड़ा या उसके बराबर रहेगा। और अगर उसके बराबर नहीं नजर आ रहा है तो देखो, ये वही चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, चेक कर लेना। खैर वैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, डरने वाला बात नहीं है, बट ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट ईयर में ये जितना ज्यादा जानोगे इन चीजों को उतना ज्यादा चीज आसान हो जाएगा डिवीजन पे। ठीक है, चलो करते हैं लॉन्ग टर्म डिवीजन। सबको आता है। एक्स, ये x³ x में x³ लाना है, यानी इसके पास पावर 3 है, इसके पास पावर 1 है, तो इसको 2 पावर देना पड़ेगा, ये हो जाएगा x³। अब ये x² 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x² प्लस में, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। 3x² और ये x², 3x² में एक x² घटाएंगे, सिंगल x² घटाएंगे, ये बचेगा 2x²। अब बाकी जो था उसको एज इट इज उतार दो। ये x है, ये क्या है x², इसका मतलब है कि इसको एक x देना पड़ेगा और 2 भी देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x²। 2x इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा 2x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 3x में से 2x गया तो बचा x+1। x+1 x+1, x के लिए x लाना है 1 से करेंगे, x हो जाएगा, और ये 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट के दोनों हो गया 0। लॉन्ग डिवीजन में देखें कि ये 0 हो गया है, रिमाइंडर थ्योरम से चेक करें कि 0 होता है या नहीं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1। x की जगह पे -1 रखो इक्वेशन में, देखो 0 होता है या नहीं। -1 पे क्यूब प्लस 3, -1 पे स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, -1 पे क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3, 3 -1 -3 प्लस 1, प्लस 3 -3 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया। रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0। ठीक है, इस वीडियो को अभी इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो समझने में कुछ कुछ लोगों को, बट आई बिलीव कि 2 4 बार अगर इस वीडियो को देखोगे तो पक्का समझ में आएगा। आगे और भी क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 है जिसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। खुद से ट्राई करो, उसके 1 2 क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे, और नहीं होता है तो कमेंट डाउन करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स वेरी मच।